माय डियर फ्रेंड्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट आज घोषित कर दिया है। और ये देखिए, ये डेट है 3 नवंबर 2022 और सबसे पहले आपको इसी चैनल के ऊपर ये खबर आ रही है। तो हम चलते हैं सीधा इसके क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर, सीधी बात। और यहाँ आ जाइए क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के ऊपर जो इन्होंने अभी भी अपने डिक्लेयर किए हैं, हम वहाँ पर सीधा आपको लिए चल रहे हैं। और यहाँ पर हम आ गए हैं आपके क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको और इंक्रीज कर लेते हैं साइज को। तो यहाँ पर देखिए, ये पिछले साल का है 30 नवंबर 2021 और ये 30 नवंबर 2022, ये इस साल का है ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये 30 जून 2022, यानी कि ये पिछले क्वार्टर का है। तो इनका सबसे पहले हम रिवेन्यू देख लेते हैं कि रिवेन्यू इनका कितना था पिछले साल का। तो पिछले साल का जो इनका जो रिवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ और 6,159 रुपये का। जो इनका रिवेन्यू है वो आ रहा है 6,159 का, जो कि अब की बार बढ़ करके हो गया है 10,140। यानी कि टोटल इनकम के अंदर तो बहुत अच्छी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और यहीं पर अगर यदि मैं बात करता हूँ पिछले साल का, पिछले क्वार्टर का, तो वो है 5,775। और उससे अगर मैं इनकम की बात करूं तो एकदम डबल, यानी ये रिजल्ट तो बहुत ही बेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है टोटल इनकम के केस के अंदर। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, वहाँ से पर आगे चलते हैं टोटल एक्सपेंसेस के ऊपर। देखिए यहाँ पर एक्सपेंसेस अगर मैं करूँ तो 3,546 रुपये के जो एक्सपेंसेस थे, जो ये बढ़ कर के यहाँ पर जो है 5,933। और हम सीधा टोटल एक्सपेंसेस के ऊपर आ जाते हैं, वहाँ से ठीक तरीके से पता लगेगा। ये देखिए यहाँ पर 5,461 रुपये के थे, 5,461। ये जो टर्म्स है हमारी, ये करोड़ के अंदर है, ठीक है, 5,461 करोड़ के अंदर। और ये टोटल एक्सपेंसेस बढ़कर हो गए हैं 9,153 करोड़। और पिछले क्वार्टर के अंदर थे 5,109 करोड़ के। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो हमारा मेन मोटिव तो प्रॉफिट से ही होता है। तो प्रॉफिट की अगर मैं बात कर लूं तो बिफोर टैक्स तो है 698 करोड़ का तो था पिछले साल का, और इस साल का है 986.29 करोड़। और लास्ट क्वार्टर के अंदर था 665 करोड़। ईयर और ईयर देख लो या क्वार्टर टू क्वार्टर देख लो, दोनों के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त इंक्रीमेंट है। और यहाँ पर देख लीजिए। और इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर टैक्स, ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, यहाँ से हम इसको देखते हैं तो सिर्फ 520 करोड़ का था पिछले साल, जो कि अब की बार बढ़कर हो गया है 738.12 करोड़ का। और अगर मैं ये ईयर ऑन ईयर है। और अगर दी मैं पिछले लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो 495.67 करोड़ से बढ़ करके ये जो है सीधा 738 करोड़। यानी कि मैं एक चीज़ देखता हूं यहाँ पर, इसके अंदर जो ये ग्रोथ आ रही है वो बहुत गजब की ग्रोथ है। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, अगर मैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट की आफ्टर टैक्सेस के ऊपर बात कर लूँ तो बहुत गजब की ग्रोथ है दोनों तरफ से। अगर दी मैं देख रहा हूँ इसको, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। यहाँ पर इसका हम जो है ईपीएस और देख लेते हैं, क्या इसमें भी कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। यस यार, इसके अंदर भी बहुत गजब का इंक्रीमेंट है। 17.73 था पिछले साल, और अभी लास्ट क्वार्टर के अंदर था, थोड़ा घट गया था, सिर्फ 16.88। और लेकिन अगर मैं अब की बार की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगर आप देखते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर 25.13। तो भाई बहुत गजब का ग्रोथ है ये, देखिए 25.13। लास्ट क्वार्टर के अंदर क्या था, 17.7 थी लास्ट ईयर के अंदर। तो ईपीएस के अंदर भी बहुत शानदार जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर देखूँ, और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ आपके लिए, तो मतलब हर जगह से अगर मैं बात करूं तो यस, इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिला है। मैं पूरी तरह से इसके अंदर अगर मैं बात करूं, मतलब अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। और इन्वेस्टमेंट आप अपनी तरफ से सोच समझ के कीजिएगा। और क्वार्टर 2 के रिजल्ट तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे आए हैं।